हाँ, इसकी वृत्ति मैं लिख रहा हूं, अवर्ण पूर्वयोः अवर्ण पूर्वयोः ना, यहाँ अभी वो करेंगे। हाँ, अवर्ण पूर्वयोः पदांत पदांत योर य व, हाँ, य व यो, य व योर लोपो लोपो वा, हाँ, वाशी, वाशी मतलब वा धन अशी बराबर यहाँ वाशी होगा, वाशी परे। ये वृत्ति हो गई, यही वृत्ति सब कुछ समझा देगा आपको। अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं कौन, अयाद संधि, उसी में लोपा साकल्य लगेगा आपका। अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोः ना, ना अवर्ण क्या हो, पूर्व में हो ना, तो क्या होगा, पदांतयोः यवयोः, पदांत यकार और वकार का लोप हो जाएगा। लेकिन कब, बाद में क्या होगा, अशी, अश प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहेगा तब ना। अवर्ण कहाँ हो, पूर्व में हो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पूर्व में क्या हो, चाहे अ हो चाहे आ हो ना, और इसके बाद क्या होना, इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, पदांत, पदांत य हो अथवा व हो, और इसके बाद क्या होना चाहिए, अस हो। किसका लोप होगा, पदांत या व का क्या होगा, लोप होगा। यही नियम आपको ये समझ लीजिए, सूत्र हो गया आपका। पहले क्या हो, आ या आ ना, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके जस्ट बाद क्या होना है, पद के अंत में ही या व और वह होना चाहिए, और ये पद के अंत में होगा तभी लोप होगा, नहीं तो नहीं ना। और बाद में उसके भी क्या होना चाहिए, अस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए ना। अवर्ण पूर्व में हो, पद के अंत में क्या हो, या और वह हो, उस या और वह के बाद भी अस हो, तो हम पदांत या और वह का क्या करेंगे, लोप कर देंगे। अब जैसे उदाहरण में आप उसी को उठा लीजिए, कोई हम लोग अभी पढ़े थे, हाँ, हरे धन ए ही जो हम लोग लिखे थे उसी में हम लोग उठाएंगे। किसमें, अच्छा उसमें आप इसी को उठाइए, हरे धन ए ही को अभी लेते हैं हम लोग। हम यहाँ उदाहरण लिख रहे हैं क्या, हरे धन ए ही, यही है ना। अब संधि करिए, इसमें कौन सी संधि होगी, करिए, कैसे होगा, यहाँ इसको हम तोड़ते हैं, पहले लिखते हैं हरा, यहाँ से क्या निकलेगा, ए, आगे क्या है, ए ही, हाँ, ए ही, सही बात ना। चलिए, हर ए ही। अब आप जाइए, वो वाला सूत्र क्या कह रहा था आपका, अयात संधि वाला सूत्र क्या कह रहा था, एच हो, एच के बाद क्या हो, अच हो। ये क्या एच है कि नहीं है, है, ये क्या अच है कि नहीं है, तो यहाँ एच के स्थान पर क्या होगा, क्या होगा, इसके स्थान पर क्या होगा, आया ना। अब इसी को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, हरा या धन ए ही, क्या बन गया, हरा या धन ए ही। अब आप बताइए, ये हरे शब्द है कि नहीं है, कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, संबोधन एक वचन में क्या बनेगा, हे हरे, वही हे हटा दीजिए, वही है यहाँ पर हरे ना। तो ये हरे क्या है, संबोधन एक वचन का रूप है, और जब संबोधन एक वचन का रूप है तो ये क्या हुआ, पद हुआ ना। अब इसी को हम लोग तोड़ मड़ोड़ करके शुद्ध सिद्ध करते हुए आए हैं, हरा या तक पहुँचे हैं ना, और बाद में क्या लिखा गया है, ए ही। अब बताइए यहाँ हरा या, ये जो यह है ये पद है कि नहीं, ये पूरा हरा या ये पद है कि नहीं है, पद है ना। अब इसमें चले जाइए, शुरू में क्या होना चाहिए, आ और आ होना चाहिए, उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, पदांत या वह होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, पदांत या है कि नहीं,
और पदांत या के ठीक पहले रा में आ है कि नहीं, ये क्या हो गया, आ हो गया। उसके जस्ट बाद क्या हो गया, पद के अंत में या और वा, बाद में क्या होना चाहिए, अस। देखिए ये जो है ये वाला क्या अस में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, आ रहा है, तो इस या का लोप कर दीजिए। इस या का लोप किससे हो रहा है, लोपा साकल्यस से ना। अब क्या बन गया, हर ए ही ना। और मैं आपको बता दूं, जब यह और कार का लोप हो जाता है तो फिर संधि कार्य नहीं होता है, वैसे शब्द उतर आता है। यही हो गया हर ए ही ना, क्या बन गया, हर ए ही बन जाएगा। ऐसे साहित्य में बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलता है हमको, आपको। अब ये क्या बन गया, हर ए ही ना। एक उदाहरण से समझा दिए, बाकी अगला उदाहरण समझाने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे कर लेना है ना। क्या हो, पद के अंत में या हो अथवा वह हो, और उसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, आकार हो, और पदांत या व के बाद क्या होना चाहिए, अस होना चाहिए। तो उस पदांत या और व का लोप कर देंगे। और आपको ध्यान बस ये देना है कि लोप जब होगा तो फिर संधि कार्य नहीं होगा, वो वैसे का वैसा उतर आएगा, बन जाएगा। अब आ जाइए अगले वाले सूत्र में चलें। हाँ, इसमें आयात संधि हो जाएगी। जब आयात संधि आप करेंगे तो हो, काहे नहीं जाएंगे ना। हाँ, वहाँ देखिए, आप जब आप संधि में जाएंगे तो थोड़ा सा पापड़ बेलना होगा। पापड़ एक बार ये बेलना होगा, पहले आप आध गुणा लगाइए, देखिए लग रहा है कि नहीं। आध गुणा लगाइए, देखिए लग रहा है कि नहीं। आध गुणा पढ़ के आए हैं, आध गुणा लग रहा है कि नहीं, पहले ध्यान से देखिए। आध गुणा कहता क्या है, आ या आ के बाद क्या हो, अच हो। रा में आ है कि नहीं, है ना। और ये अच है कि नहीं, आध गुणा लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं ना। यहाँ आध गुणा तो लग रहा है, लेकिन गुरु होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, रीजन बताइए। नहीं ना, आप लोगों का उत्तर अभी मैं सटीक नहीं पाया। इसका उत्तर सटीक बताइए, सटीक उत्तर क्या क्या लगेगा। हाँ, ये कहाँ का सूत्र है, त्रिपादी का सूत्र है। आद गुणा कहाँ का है ना, ये सपात सप्ताध्यायी का है ना। इसके निगाह में ये असिद्ध हो गया। लोपा साकल्यस्य के द्वारा जो काम किया गया, आद गुणा की दृष्टि में वह काम नहीं हुआ है। आद गुणा की दृष्टि में वह काम नहीं हुआ है, तो आद गुणा की दृष्टि में यहाँ यह कार्य विद्यमान है अभी। अब लगाइए, आद गुणा लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है आपका। जब नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा अब ना। हाँ, अब इसमें ये क्या हो गया, हर या आगे क्या लिखा गया है, ए ही ना। इसको आप एक काम बाद में कर सकते हैं, अगर लोपा साकलेश और कुछ नहीं लगा रहे हैं, बाद में आपका क्या कर सकते हैं, अध्ययनम परिण संयोज्यम कर दीजिए, कुछ हो जाएगा आपका। हाँ, तो वही आपको कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आप केवल लोपा साकल्य समझ रहे थे। लोपा साकल्य क्या कहता है, पद के अंत में या हो और वह हो, और उस या और वह के ठीक पहले अ हो अथवा आ हो ना, और उस पदांत या और वह के बाद में क्या हो, अस हो, तो हम पदांत याकार और वाकार का लोप कर देंगे, बन जाएगा। हाँ, तो बस बाकी यही समझिए और आगे चलिए अगला सूत्र। अगला सूत्र क्या है गुरु, उदाहरण मत करिए, उदाहरण एक बताए, 20 उदाहरण देव हम कुल बताओ हो। अरे लोपह साकल्यस्य में सूत्र में ही एक ठो लिखा गया लोपस्य, एक ठो लिखा गया साकल्यस्य। साकल्य पद का यहाँ दो अर्थ है। एक साकल्य पद का अर्थ तो यह है कि साकल्य ऋषि, और एक साकल्य पद का एक अर्थ हो जाएगा विकल्प ना। यहाँ जो साकल्य आया है ये विकल्प के लिए आया है, तो विकल्प से होगा ना। आप जान लीजिए, जहाँ किसी ऋषि मुनि का नाम आ जाएगा वो विकल्प का ही द्योतक होगा। आगे आ जाइए, अगले समझेंगे। पूर्वत्र सिद्धम क्या कहता है। अब इसके लिए तो चार्ट बनाना पड़ेगा, चार्ट भी आपका बनाना पड़ेगा। तो पहले 8 अध्याय हम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अध्याय बन गया आपका ना। ये क्या बना है, 8। ऐसे ऐसे करिए,
अरे ऐसे खींचे चाहे वैसे खींचे, खींचे बस। अब वो यार एक दिन सर पढ़ावत रहे ना, अब सर का नाम उम न ले भाई। एक दिन के सर जी पढ़ावत रहे तो कौनो शब्द ऐसे आइए जौन पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पता ही नहीं चलत रहा का हुआ है। लड़कियाँ कमेंट झोंकत रहे न, देखत रहे, बोलत नहीं है। जब लास्ट में देखे इतना कमेंट आवत बा, कहाँ यार गजब के आदमी है। जब लिंग नहीं समझ में आ रहा है ना तो पुल्लिंग, ना लिंग नहीं समझ में आ रहा है स्त्री का तो स्त्रीलिंग, तो आप नपुंसक लिंग में झोंक दीजिए। अब आप अगर लाइव देखे होंगे तो समझ जाएंगे। समझना लिंगई को है, पु है कि स्त्री है कि नपु है। कहीं ना समझ में आवत हो तो है लास्ट वाला झोंक के जान सही हो जाए। पाद कितने होंगे आपके ना, एक तो ऊपर लिखे चाहत रहा। चलिए वैसे समझ लीजिएगा, 1 2 3 4 ना। इसको आप अब मत समझिएगा, यहाँ से आप गिनती कीजिएगा। 1 2 3 4, बाकी नीचे वाला हटा दें। ये काव लिखी दी है कि कौन नक्शा बन गया? ये अष्टाध्यायी का अध्याय है और एक हुआ है अष्टाध्यायी पाद है ना। 8 चौक कितना बा? अब गिने है, शुरू कर देखा 32 बाक ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दूना 32। अरे हम कुल गिनत रहे ना, आप कुल गिनिए। कुल कितने हैं? 8 चौक 32 है कि नहीं कुल? हाँ, तो ऐसे गिनते जाइए। हाँ, अब आप जाएंगे तो त्रिपादी को देखना है और सपाद सप्ताध्यायी। सपाद मतलब क्या कह सकते हैं? 7.25 अध्याय ना। तो आप 7.25 अध्याय लेंगे तो कहाँ तक जाएगा, और त्रिपादी लेंगे तो कहाँ तक जाएगा? अंतिम 3 अध्याय को लीजिए पहले। 1 2 3, यही अंतिम 3 अध्याय है। यानी कि यहाँ से ले का हुआ है पूर्वत्रा सिद्धम ना, पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्व के प्रति बाद वाला असिद्ध होगा। तो पूर्व में क्या है आपका? ये सब पूर्व में है। इस पूर्व के प्रति बाद वाला 1 2 3 ये क्या होगा? असिद्ध होगा। असिद्ध का मतलब ना, इस सूत्र के द्वारा जो भी काम किया जाएगा ना, इस सूत्र की निगाह में उस सूत्र के द्वारा किया गया काम नहीं हुआ है ऐसा माना जाएगा ना। अब इसको गिनिए कितने अध्याय यहाँ से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5